वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 11 सितंबर 2021 और 11 सितंबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो पिछले वीडियो में मैंने प्रश्न पूछा था उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में 1000 करोड़ की वतन प्रेम योजना की शुरुआत की है। इस प्रश्न के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया था। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुजरात इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर किया है और अधिकतर लोगों ने इसके बारे में डिटेल में लिखा है। तो जो भी प्रश्न आप लोगों से वीडियो में पूछा जाता है आप लोग से लिखिए और डिटेल में लिखा कीजिए, इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी तमाम चीजों को याद रखने में। अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं, सीधे चलते हैं पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और इनसे संबंधित जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और जो वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी तक जनवरी से लेकर अब तक सारे मंथ के करंट अफेयर्स का वीडियो और पीडीएफ दोनों यहाँ पर चैनल पर आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मैंने अरेंज किया है और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे मंथ का करंट अफेयर्स का लिंक दिया गया पीडीएफ का, आप वहां पर जाकर सारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहां पर आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में भागलपुर बिहार के सत्यम मिश्रा को निम्नलिखित में से किस अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। सबसे पहले ये ध्यान रखिए, यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। यहां पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्लोबल टीचर प्राइज के लिए भी हाल ही में सत्यम मिश्रा को चयनित किया गया, जो कि बिहार के भागलपुर जिले से संबंधित है। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन को बता दूं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जरूर प्रश्न बनेंगे, ये आप श्योर रहिए। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज 2021 के लिए जारी शीर्ष 50 शिक्षकों में 2 भारतीयों ने भी जगह बनाई है। यानी कि ग्लोबल टीचर प्राइज के लिए जो शीर्ष 50 शिक्षकों की सूची है, इस सूची में भारत के 2 शिक्षक भी शामिल किए गए हैं। यहाँ पे अगला पॉइंट में लिखा गया कि सूची में बिहार के भागलपुर के गणित के शिक्षक सत्यम मिश्रा और हैदराबाद में सामाजिक अध्ययन अंग्रेजी और गणित की शिक्षिका मेघना मुसुनुरी को भी शामिल किया गया है। आप यहाँ पर दोनों को इस इमेज में देख सकते हैं, ये बिहार के भागलपुर जिले के सत्यम मिश्रा और साथ ही साथ यहाँ पर आप इस इमेज में देख रहे होंगे हैदराबाद की मेघना मुसुनुरी। ये दोनों को भी हाल ही में मतलब कि इंडिया की ओर से, भारत की ओर से ग्लोबल टीचर प्राइज 2021 के लिए चयनित किया गया। तो प्रश्न इस प्रकार से अभी आपके बन सकते हैं कि कितने शिक्षकों को भारत से चुना गया है इस प्राइज के लिए। तो कुल मिलाकर 2 शिक्षकों को। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि ग्लोबल टीचर प्राइज हर साल असाधारण शिक्षकों को अपने पेशे में यानी कि टीचिंग में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। ये आपको यहाँ से याद रखना। अब यहाँ पर अगला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल यूनेस्को की साझेदारी में वर्की फाउंडेशन द्वारा आयोजित वैश्विक शिक्षक पुरस्कार के लिए 121 देशों से 8000 से अधिक मतलब कि नामांकन हुआ था शिक्षकों का। तो ये सारे संबंधित जानकारी आप यहाँ से याद रखिए। ये आगामी आपके सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। आपको कहीं से भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, करंट अफेयर्स आप इसी चैनल से पढ़िए। ये मेरा आपसे वादा है कि आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी स्ट्रांग हो जाएगी। ये पूरी की पूरी जिम्मेवारी हमारी है। अगर आप हमारे करंट अफेयर्स को रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपको दोबारा किसी भी चैनल को, किसी भी बुक को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। ये मेरा आपसे वादा है। सारे के सारे प्रश्न मैं यहाँ पे कवर करता हूँ। ये चीज आप यहाँ पर ध्यान रखिए और मतलब पूरी डेडिकेशन के साथ यहाँ से करंट अफेयर्स की आप तैयारी कीजिए। अगर मैं आपको इसका प्रूफ दूं तो अभी रिसेंटली बीपीएससी ऑडिटर वाला एग्जाम हुआ है। अगर उसका प्रश्न पत्र आपके पास उपलब्ध है तो उसके प्रश्न पत्र को हमारे जो मंथली करंट अफेयर्स वाले या फिर डेली करंट अफेयर्स वाले जो वीडियो या फिर पीडीएफ आते हैं, इसके प्रश्नों को उससे मिलान कीजिए। आप पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, मोर देन 80% प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। आप जाइए, किसी के पास अगर उपलब्ध है या फिर इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं प्रश्न पत्र को, तो सारे क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन आपको अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जो हमारा पेड ग्रुप में जो टेस्ट सीरीज वाला पीडीएफ जाता है, अगर आपने इस एग्जाम को दिया होगा और हमारे चैनल को मतलब इस चैनल का जो पेड ग्रुप बनाया हुआ है अगर आपने ज्वाइन किया होगा तो आपको निसंदेह इसका फायदा मिला होगा। तो इस चीज को ध्यान रखिए। इस चैनल पर आप निसंदेह मतलब भरोसा कर सकते हैं और यहाँ से रेगुलरिटी अगर बनाए रखेंगे तो आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी बहुत अच्छी होगी और आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर चर्चा हो रही है बिहार के भागलपुर जिले की। तो भागलपुर जिले की स्थिति को यहाँ पर हम लोग मैप पर देखेंगे। जब आप मैप पर नजर डालेंगे तो ये आपको भागलपुर जिले की स्थिति देखने को मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको जानना है कि भागलपुर जिले की सीमा कितने जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो कुल मिलाकर आई थिंक 6 जिले हम लोग यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। तो कटिहार 1 हो गया, पूर्णिया 2 हो गया, मधेपुरा 3 और उसके बाद खगड़िया 4 हो गया और मुंगेर 5 और साथ ही साथ बांका 6। तो कुल मिलाकर 6 जिले ऐसे हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं भागलपुर के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। और एक प्रश्न ये भी है कि बिहार में 9 प्रमंडल है और भागलपुर जो जिला है ये किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, इसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो भागलपुर एक्चुअली में एक प्रमंडल भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भागलपुर एक एक्चुअली में प्रमंडल भी है और भागलपुर एक जिला भी है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि बिहार में जो 9 प्रमंडल है उनमें से भागलपुर एक प्रमंडल है जिसका मुख्यालय भागलपुर ही है। और भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत 2 जिले आते हैं। ये जिले कौन कौन से हैं? तो भागलपुर और बांका, ये 2 जिले भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियर, ये आपका है भागलपुर, ये आपका है बांका। तो कुल मिलाकर ये दोनों जिले ये भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत ही आते हैं।
अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में आयोजित होने वाले T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट प्रतियोगिता में ईशान किशन, यहाँ पे मैच छूट गया है, तो क्रिकेट प्रतियोगिता में ईशान किशन का चयन हुआ है, निम्न में से उनका पैतृक जिला कौन सा है? इस तरह के प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, महान जो हस्ती होती है उनसे संबंधित इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा, ईशान किशन का जो पैतृक जिला है यह है नवादा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बहुत सारे मैगजीन, बहुत सारे बुक में आपको देखने को मिलेगा पटना, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा नवादा। यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि पैतृक जिला कौन सा है, तो नवादा जिला ईशान किशन का पैतृक जिला, जिनका भी हाल ही में T20 वर्ल्ड कप के लिए मतलब इंडिया टीम में चयन किया गया है। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि 17 अक्टूबर 2021 से आयोजित होने वाले T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया गया है। अभी हाल ही में ये ऐलान किया गया है और इस 15 सदस्यीय टीम में पहली बार नवादा के क्रिकेटर ईशान किशन को शामिल किया गया है, ये आप यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पे अगला जो पॉइंट लिखा गया ये T20 वर्ल्ड कप के बारे में लिखा गया है। इस विश्व कप यानी कि T20 वर्ल्ड कप का जो आयोजन होगा ये संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में किया जाएगा, ये आप यहाँ से याद रखिए। अब देखिए इसी के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, इसका पहला जो संस्करण था यानी कि पहला सीजन जो था ये दक्षिण अफ्रीका में 2007 में खेला गया था, यानी कि 2007 में ये दक्षिण अफ्रीका में इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था, जिसमें कि पाकिस्तान को हराकर भारत विजेता बना था। यानी कि पहली बार अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि विश्व जो मतलब T20 वर्ल्ड कप होता है इसका पहला चैंपियन कौन है, तो पहला चैंपियन अपना भारत है, जो कि पाकिस्तान को हराकर 2007 में मतलब कि ये खिताब अपने नाम किया था, जो कि दक्षिण अफ्रीका में ये आयोजित हुआ था। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने ऐड किया है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह पॉइंट है कि वेस्ट इंडीज सबसे सफल टीम है। अगर हम यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो वेस्ट इंडीज सबसे सफल टीम है, जिसने 2 बार T20 विश्व कप जीते हैं और पहला बार जीता था 2012 में और दूसरी बार 2016 में। तो ये सारे पॉइंट यहाँ से आप याद रखिए। देखिए यहाँ पर एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, इस तरह से मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप लोग उसका नोट्स जरूर तैयार कीजिएगा। अगर आप नोट्स तैयार नहीं कर सकते, आपके पास समय का अभाव है, तो हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करके इसका PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे चर्चा हो रही क्रिकेट की, तो क्रिकेट के बारे में हम लोग जानेंगे। क्रिकेट की जो सर्वोच्च संस्था है यह है ICC, जिसका अर्थ होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, अब ICC का मोटो कई बार एग्जाम में पूछा गया, यानी कि ICC का सिद्धांत क्या है, तो आपको ध्यान रखना है ICC का सिद्धांत है अच्छाई के लिए क्रिकेट। और ICC की स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को और इसका जो मुख्यालय ये दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। और इसके वर्तमान में सदस्य देशों की अगर हम बात करें तो 106 सदस्य देश हैं और आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। और अभी वर्तमान में ICC के जो चेयरमैन है ये ग्रेग बर्कले हैं, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। और यहाँ पर अभी वर्तमान में ICC के CEO हैं जोफ एलाडिस और ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखिएगा, अभी हाल ही में ICC के जो CEO थे मनु सानी, इन्होंने अभी इस्तीफा दिया था, जिसके बाद यहाँ पर इसके जो ICC के जो CEO बनाए गए हैं ये जोफ एलाडिस को बनाए गए हैं और ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप ICC से संबंधित याद रखिए। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में जारी इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 की ताजा रैंकिंग में बिहार के कितने शिक्षक संस्थान को जगह मिला है? ये मतलब कितने नहीं बल्कि किस शिक्षक संस्थान को जगह मिला है, ये भी प्रश्न बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर E, यानी कि इनमें से कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा IIT पटना और NIT पटना, ये दोनों मतलब कि शिक्षण संस्थान को यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में मतलब कि शामिल किया गया है, जगह मिला है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में जारी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 की ताज़ा रैंकिंग में बिहार के 2 शिक्षक संस्थान IIT पटना और NIT पटना ने जगह बनाई है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। जबकि ओवरऑल रैंकिंग में बिहार से एकमात्र संस्थान IIT पटना ने ही जगह बना पाई है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। इस इमेज में जो आप ये देख रहे हैं यही है IIT पटना। अब यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है NIFR, यानी कि इसका अर्थ होता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। 2021 के ओवरऑल कैटेगरी में IIT पटना 47.67 स्कोर के साथ 51वां स्थान प्राप्त किया है। ये आंकड़े आप यहाँ से याद रखिए, 51वां स्थान प्राप्त हुआ है कुल मिला के 47.67 अंकों के साथ, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि 2020 में जो था ये 48.09 स्कोर के साथ ओवरऑल कैटेगरी में 54वां स्थान प्राप्त किया था IIT पटना ने। तो पिछले मतलब कि साल से इस बार सुधार हुआ है, पहले मतलब 2020 में ये रैंकिंग में 54वें स्थान पर था, अभी हाल ही में ये 51वें स्थान पर पहुंचा है। अब यहाँ पे देखिए आगे मैंने लिखा है कि जबकि इंजीनियरिंग कॉलेज की रैंक में 57.38 स्कोर के मतलब कि 38 अंकों के स्कोर के साथ IIT पटना 21वां स्थान प्राप्त किया है। तो ये भी पॉइंट यहाँ से आप याद रखिए। ये सारे की सारी जो डाटा है, ये जो सारी की सारी जो मतलब जारी किया गया है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की तरफ से ये जारी किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा चौथा प्रश्न। ये प्रश्न हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI ने T20 वर्ल्ड कप के लिए निम्नलिखित में से किसी भारतीय टीम के मेंटर के रूप में नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा
महेंद्र सिंह धोनी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। महेंद्र सिंह धोनी को भी हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के मेंटर के रूप में नियुक्त किया गया, मतलब कि T20 वर्ल्ड कप के लिए। ये आप ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा। मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया, अभी हाल ही में ऐलान कर दिया है। और इस बार T20 वर्ल्ड कप के लिए बीसीसीआई ने टीम इंडिया के साथ बतौर मेंटर भारत के पूर्व दिग्गज कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को जोड़ा है, यानी कि अर्थात T20 वर्ल्ड कप में महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया के मेंटर की भूमिका में दिखेंगे। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। हालांकि महेंद्र सिंह धोनी संन्यास ले चुके हैं, यहाँ पर उसी चीज को मैंने आगे लिखा है कि उन्होंने पिछले साल यानी कि 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। और इसके साथ सुरेश रैना ने भी, मतलब कि आसपास में सुरेश रैना ने भी संन्यास लिया था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। तो यहाँ पर ये सारी चीजें याद रखिए। देखिए यहाँ पर मैंने आगे लिखा है उन्होंने भारत के लिए अंतिम मैच 2019 विश्व कप सेमीफाइनल में खेले थे, यानी कि आपको याद होगा वो दिन जो कि 2019 का सेमीफाइनल मुकाबला था विश्व कप का, आपको याद होगा, जो कि न्यूजीलैंड के साथ मैच था। और वो पल भारतीय कभी नहीं भूल सकता, जो कि मतलब कि हार का सामना करना पड़ा था, और जो कि मतलब कि फाइनल में जाते जाते भारत वहां से मतलब भारत को हार का सामना करना पड़ा और सीरीज से भारत हार चुका था, मतलब कि सीरीज से बाहर हो चुका था। और उस समय महेंद्र सिंह धोनी की आंखों में आंसू था। अगर आपने मैच देखा होगा तो आपको ये सारी चीजें याद होगी। तो आपको यहाँ पर जो याद रखने लायक चीजें हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है कि भारत के लिए मतलब महेंद्र सिंह धोनी ने अंतिम मैच जो कि अंतर्राष्ट्रीय मैच 2019 में खेला था, सेमीफाइनल मुकाबला था। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2020 में महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास लिया था। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में दुबई का 10 साल का गोल्डन वीजा मिला है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब यहाँ पर हम लोग इस प्रश्न के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन को देखेंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा जीव मिल्खा सिंह, जो कि मिल्खा सिंह के बेटे हैं। इन्हें भी हाल ही में दुबई का 10 साल का गोल्डन वीजा मिला है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल गोल्फर जीव मिल्खा सिंह को हाल ही में दुबई का 10 साल का गोल्डन वीजा मिला है, और ऐसा करने वाले जीव मिल्खा सिंह भारत के पहले गोल्फर बने हैं। ये आपको यहाँ से याद रखना। आप जो यहाँ पे इस इमेज में देख रहे हैं यही है जीव मिल्खा सिंह। अब यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा गया कि जीव मिल्खा सिंह उड़न सिंह अर्थात मिल्खा सिंह के बेटे हैं। मिल्खा सिंह को ही उड़न सिंह कहा जाता है और इन्हीं के ये बेटे हैं जीव मिल्खा सिंह। ये आप यहाँ से याद रखिए। और इस तरह का कारनामा करने वाले जो कि दुबई का मतलब कि 10 साल का गोल्डन वीजा पाने वाले, मतलब अगर हम गोल्फर की बात करें तो ये भारत के पहले गोल्फर हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट लिखा गया, ये चर्चे में है तो यहाँ से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। ये पॉइंट है कि 2007 में जीव मिल्खा सिंह को भारत सरकार द्वारा भारत के चौथे सर्वोच्च यानी कि सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्मश्री से 2007 में इन्हें सम्मानित किया गया था। जबकि अगर हम बात करें उड़न सिंह अर्थात मिल्खा सिंह की, तो मिल्खा सिंह को 1959 में पद्मश्री से नवाजा गया था। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की या फिर खेल खिलाड़ी की, तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, शायद मुझे लगता है ये पहली जोड़ी होगी पिता और पुत्र की जिन्हें कि दोनों को मतलब कि पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। आई थिंक मुझे लगता है ये शायद पहली जोड़ी है, हालांकि मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ। अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि मिल्खा सिंह और मिल्खा सिंह के पुत्र को, मतलब दोनों को भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। अब यहाँ पर देखिए मैंने आगे लिखा है कि इसके अतिरिक्त शाहरुख खान, संजय दत्त और फिर सानिया मिर्जा को यह सम्मान प्राप्त है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ये जो शाहरुख खान है ये शायद मुझे लगता है कि 2021 से पहले का है, क्योंकि 2021 वाला जो सीरीज मैंने स्टार्ट किया था संजय दत्त के बारे में मैंने आपको बताया था, और उसके बाद मैंने आपको सानिया मिर्जा के बारे में बताया था, ठीक है। और अभी हाल ही में अभी जी मिल्खा सिंह को भी इस मतलब कि गोल्डन वीजा से सम्मानित किया गया है। लेकिन शाहरुख खान के बारे में मुझे नहीं पता ये कब दिया गया। हालांकि ये लगता है मुझे कि 2021 से पहले का होगा, क्योंकि 2021 वाले करंट अफेयर्स में ये मुझे कहीं भी देखने को नहीं मिला था, ठीक है। ये आप यहाँ पे संबंधित जानकारी याद रखिए। ये जो संजय दत्त और सानिया मिर्जा वाला है ये दोनों 2021 का ही है, यानी कि 2021 में अब तक कुल मिला के 3 मतलब की हस्तियों को, जो कि संजय दत्त, सानिया मिर्जा और जीव मिल्खा सिंह को इस मतलब की अवार्ड से सम्मानित किया गया 10 साल का गोल्डन वीजा से। अब यहाँ पर हम चलेंगे आगे, और यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि आगामी परीक्षा जो है ये बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। ऐसे में आप देरी नहीं कर सकते। जो लोग घर बैठे सरसरी बीपीएससी प्राइमरी परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इस बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पर आप वीडियो के अंत में मैं आपको इस बारे में डिटेल जानकारी दूंगा, तो आप पूरे वीडियो के साथ बने रहें। आप वहाँ पर सारी चीज़ों को देख सकते हैं, आपको इस पेड ग्रुप के तहत मिलेगा क्या क्या, और ये कब तक के लिए वैलिड रहेगा, क्या क्या इसका फी होगा, कैसे इसे ज्वाइन करना है, कैसे इसे एक्सेस करना है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के अंत में दूंगा। अब यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा छठा प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया गया है। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि INS हंस इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में INS हंस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड या फिर ध्वज प्रदान किया है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना, अभी हाल में ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा प्रदान किया गया है।
इसके बारे में यहाँ पर आगे मैंने लिखा है कि यह अवार्ड शांति और युद्ध दोनों स्थितियों में राष्ट्र को दी गई असाधारण सेवा के सम्मान में एक सैन्य इकाई को राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। अब यहाँ पे इसी बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है और भारतीय नौसेना 27 मई 1951 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से ध्वज प्राप्त करने वाली पहली भारतीय सशस्त्र सेना बनी थी। यानी कि पहली बार तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके द्वारा पहली बार ये मतलब कि ध्वज प्रदान किया गया था भारतीय नौसेना को। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना, इस तरह के जो चर्चे में प्रश्न होते हैं तो पहली बार जो होता है वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी हाल ही में जो मतलब किया गया है तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आईएनएस हंस को ये अवार्ड प्रदान किया गया है, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न होगा 7वां प्रश्न, ये प्रश्न हाल ही में आयोजित ब्रिक्स के 13वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में 13वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वर्चुअल माध्यम से आयोजित हाल ही में 9 सितंबर 2021 को ब्रिक्स के 13वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये आपको ध्यान रखना, ये 13वां सम्मेलन था जो कि ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन का ये 13वां संस्करण था। अब यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट लिखा गया है कि मोदी जी दूसरी बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बैठक की अध्यक्षता किए हैं या फिर कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने 2016 में शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किया था। ये आपको यहाँ से याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर ब्रिक्स के बारे में मैंने कुछ चीज़ों को ऐड किया है जो कि आप यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं। तो ब्रिक्स ऐसे 5 बड़े देशों का समूह है जो कि दुनिया की 41% आबादी, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 24% और विश्व व्यापार के 16% हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। ये नवीनतम आंकड़ा है, आप यहाँ से इसे याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे ब्रिक्स में 5 मतलब कि लेटर है जो कि 5 लेटर से मतलब ब्रिक्स के 5 मतलब कि सदस्यों का नाम आता है, 5 सदस्य मतलब कि राष्ट्रों का नाम आता है। ये सारे संबंधित जानकारी ऑलरेडी मैं आपको कई बार दे चुका हूँ। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 8वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी हाल ही में भारतीय निर्यात आयात बैंक या फिर एक्जिम बैंक का नया प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हर्ष भूपेंद्र बंगारी या फिर हर्षा भूपेंद्र बंगारी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं इस प्रश्न के बारे में कि भारत सरकार ने हाल ही में हर्ष भूपेंद्र बंगारी को भारतीय निर्यात आयात बैंक अर्थात एक्जिम बैंक का नया प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी नियुक्त किया है। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है हर्षा भूपेंद्र बंगारी। अब यहाँ पर चर्चा हो रही एक्जिम बैंक की, तो एक्जिम बैंक के बारे में यहाँ पर आप याद रखिए भारत का ये आयात निर्यात बैंक है। जितनी भी चीज़ें आयात निर्यात होती है ये सारी चीज़ें इसी बैंक के द्वारा हैंडल किया जाता है। तो ये मतलब एक्जिम बैंक भारत का आयात निर्यात बैंक है, ये इसी कैटेगरी में आता है। अब यहाँ पे देखिए हमारा अगला पॉइंट है, इससे पहले वे एक्जिम बैंक में उप प्रबंध निदेशक के पद पर तैनात थे। यानी कि हर्षा भूपेंद्र बंगारी के बारे में कहा जा रहा है कि इससे पहले वो एक्जिम बैंक में ही उप प्रबंध निदेशक के पद पर थे। और फिर यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, अब उन्हें 3 साल की अवधि के लिए या फिर अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी नियुक्त किया गया है। ये आप यहाँ से याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है वह मौजूदा एमडी डेविड रस्किन्हा की जगह लेंगे जो कि इस पद पर 20 जुलाई 2014 को 5 साल के लिए नियुक्त किए गए थे। यानी कि ये एमडी जो मतलब पूर्व एमडी है, जो कि मतलब पूर्व नहीं बल्कि अभी जो मौजूदा एमडी है डेविड रस्किन्हा, उन्हीं की ये जगह लेंगे हर्षा भूपेंद्र बंगारी। तो आपको यहां से ये संबंधित जानकारी याद रखना है। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न होगा 9वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में बादर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शैलेंद्र सिंह इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा। और यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि हाल ही में भारतीय जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह को 3 अति लुप्त प्राय कछुआ संरक्षण प्रजातियों को विलुप्त होने के कगार से बचाने या फिर वापस लाने के लिए बाहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है शैलेंद्र सिंह, जो कि मतलब भारतीय जीव विज्ञानी है और इन्हें अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि बाहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार 2006 में अंतर्राष्ट्रीय कछुआ संरक्षण और जीव विज्ञान में उत्कृष्ट उपलब्धियों, योगदान और नेतृत्व उत्कृष्टता को पहचानने के लिए शुरू किया गया था। और इसी दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए प्रत्येक वर्ष ये आयोजित होता है। प्रत्येक वर्ष कोई ना कोई सम्मानित होते हैं और इसी क्षण में मतलब इसी दौरान अभी हाल ही में भारतीय जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह को मतलब इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये आपको यहाँ से याद रखना है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 9वां प्रश्न। भारतीय मूल के किस जज को हाल ही में ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हेमंत धनजी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में भारतीय मूल के हेमंत धनजी ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हुए हैं। ये आपको यहाँ से याद रखना। आप यहाँ पर जो इस इमेज में देख रहे हैं यही है हेमंत धनजी।
अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, वे ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट में जज की भूमिका निभाने वाले भारतीय मूल के पहले ऑस्ट्रेलियाई बन गए हैं। तो इसीलिए ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप यहाँ से याद रखिए। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक पॉइंट को ऐड किया है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में ये पूछा हुआ प्रश्न है। सुमन कुमारी पाकिस्तान की दीवानी न्यायाधीश यानी कि सिविल जज नियुक्त होने वाली पहली हिंदू महिला। यहाँ पर इस प्रश्न को मैंने ऐड इसीलिए किया है क्योंकि ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, इनका नाम सुमन कुमारी पाकिस्तान के दीवानी न्यायाधीश यानी कि सिविल जज नियुक्त होने वाली मतलब कि पहली हिंदू महिला, ये आप यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट है कि हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑक्सी इंडेक्स अभ्यास का चौथा संस्करण 6 से लेकर के 10 सितंबर 2021 तक आयोजित किया गया था। अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की चर्चा हो रही थी, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने इस प्रश्न को इसी में ऐड कर दिया। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सी इंडेक्स का चौथा जो संस्करण अभी हाल ही में आयोजित हुआ है 6 से लेकर के 10 सितंबर 2021 तक आयोजित किया गया है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रत्येक वर्ष हिमालय दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 9 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिमालय दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए मैंने इस बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन को ऐड किया है। हिमालय के संरक्षण को लेकर हर साल 9 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिमालय दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये याद रखना है, 9 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिमालय दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने की आधिकारिक शुरुआत जो हुई थी 9 सितंबर 1900 नहीं बल्कि 9 सितंबर 2014 को उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किया था। ठीक है, ये आप यहाँ से ध्यान रखिए। हमारा अगला पॉइंट है कि एवरेस्ट की चोटी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जो कि हिमालय का ही हिस्सा है। और एवरेस्ट की चोटी को नेपाली भाषा में नेपाली में सागर माथा कहा जाता है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखिए, हिमालय की चर्चा हो रही तो इसीलिए यहाँ पर मैंने एवरेस्ट की चर्चा किया है। और एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से संबोधित किया जाता है या फिर सागर माथा कहा जाता है। यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है 1955 में इसका सर्वे किया गया और इसकी ऊंचाई 8848 मीटर बताई गई। और तभी से हम लोग जानते हैं कि हिमालय की जो ऊंचाई है ये 8848 मीटर है। यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि ब्रिटिश सर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के सम्मान में इस चोटी को माउंट एवरेस्ट नाम दिया गया है। ये आप यहाँ से ध्यान रखिए। हमारा अगला पॉइंट है कि कंचनजंगा भारत की सर्वोच्च मतलब भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, तो ये संबंधित जानकारी आप यहाँ से याद रखिए। अब यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न। ये प्रश्न है हाल ही में किस देश में अभ्यास जपड़, ये नाम आप याद रखिए, अभ्यास जपड़ 2021 आयोजित हुआ है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये रूस में आयोजित हुआ है। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न में बता दूं कि हाल ही में रूस के निजनी में अभ्यास जपड़ 2021 हुआ है या फिर आयोजित हुआ है। ये आपको यहाँ से याद रखना है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं इस अभ्यास का उद्देश्य भारत और रूस के बीच लंबे समय से चलती आ रही रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है और इस अभ्यास में भाग लेने वाले अन्य सभी देशों के मध्य बेहतर समझ और सहयोग को बढ़ाना है। इसमें भारत भी शामिल हो रहा है, भारत और रूस भी इसमें शामिल है। तो ये सारी संबंधित जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न हाल ही में बिहार के किस जिले के कुमार गौरव का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। इस बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है, ये नाम क्यों दर्ज हुआ है, अब ये कौन जिले से संबंधित है, ये सारी जानकारी मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो यहाँ पर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, इसका आंसर मुझे बताइए, इसका आंसर क्या होगा। आप चाहें तो यहाँ पर इस बारे में डिटेल में भी लिख सकते हैं। और जो लोग पेड ग्रुप को ज्वाइन करने इच्छुक हैं यहाँ पर इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें P21 लिख के मैसेज करें। ध्यान रखें आपको कॉल नहीं करना बल्कि मैसेज करना है। आइए अब यहाँ पर इस बारे में जानते हैं कि आपको पेड ग्रुप में मिलेगा क्या क्या। सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप घर बैठे रहकर बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी कंपीटेटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आपको बता दूं कि अभी हाल ही में इस चैनल के माध्यम से एक ई बुक लॉन्च किया गया। आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं। इस ई बुक की खासियत यह है कि विगत 28 वर्षों से बिहार में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई है उसके प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, यानी कि ये बाइलिंगुअल है। आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। 2500 से अधिक प्रश्नों का इसमें संग्रह किया गया है। आपको यहाँ पर बता दूं कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस एग्जाम से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अगर आपके पास ई बुक हो या फिर बुक हो तो वो आपके लिए एकदम से वरदान सिद्ध होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको ये बताता है कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। वहां से आपको ये समझ आता है कि किस प्रकार से आपको तैयारी करना चाहिए, कहां से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो सारा समझ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं आपको पेड ग्रुप के बारे में बताता हूँ। अगर आप घर बैठे 67वीं बीपीएससी प्राइमरी परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ये जो ग्रुप है ये आपको बीपीएससी सहित जो भी बिहार में परीक्षाएं आयोजित होती है सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण हो सकता है। जो भी खास करके लड़कियों और महिलाएं घर बैठे एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए ये ग्रुप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बेहतर क्वालिटी का प्रोवाइड करा रहा हूँ। यहाँ पर आप सारी चीज़ों को देखिए, यहाँ पर आपको इस ग्रुप में क्या क्या चीज़ें मिलेगी ये आप सारी चीज़ों को देख के ही समझ पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं
आपको जो प्रोवाइड कराऊंगा ये होगा सबसे पहला हमारा टेस्ट सीरीज, जो कि बीपीएससी पैटर्न पर आधारित होगा। ये मॉडल सेट होगा। यहाँ पर आपको 50 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा और सारे के सारे प्रश्न जो इसमें होंगे वो आपको विद एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। ये बेहतर क्वालिटी का होगा। सारे के सारे प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी क्वालिटी का देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज आपको मिलेगा वो मिलेगा बिहार करंट अफेयर्स के अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, जो कि आपको एक वर्ष का करंट अफेयर्स यानी कि जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक के करंट अफेयर्स यहाँ पे आपको पेड ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। ये डेली मिलेगा, मंथली मिलेगा, साल का अंत होगा, वार्षिकांक भी मिलेगा। तो ये सारे यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो हमारा मेन होगा वो होगा बिहार जीके। यहाँ पर आपको संपूर्ण बिहार जीके का 2 पीडीएफ मिलेगा। आपको दोबारा कहीं से भी बिहार जीके या फिर बिहार करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरी की पूरी जिम्मेवारी हमारी है। जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा 2 वॉल्यूम में। और उसका जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके बीपीएससी एग्जाम में सफलता पाने में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। और उसका जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का करंट अफेयर्स होगा 2020 वाला वार्षिकांक। अगर आपको जरूरत हो तो ये भी आपको प्रोवाइड होगा, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम में विगत 18 माह के करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। तो अगर आपको इसका जरूरत हो तो ये भी आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ पीडीएफ हैं जो कि जैसे देख सकते हैं यहाँ पे प्राचीन इतिहास का और संपूर्ण विश्व इतिहास का पीडीएफ, ये सारे और भी छोटे छोटे पीडीएफ है जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा। तो मेनली जो हमारा होगा ये 4 सेक्शन होगा, यानी कि टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, संपूर्ण बिहार जीके और बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये चारों यहां पर आपको पेड ग्रुप के अंतर्गत प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखिए, अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको ये व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको pre21 लिख के मैसेज करना है। ध्यान रहे, आपको कॉल नहीं करना है, बल्कि इस पे व्हाट्सअप पे मैसेज करना है pre21 लिख के। यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें मिलेगी, आपको कैसे पेमेंट करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये मैसेज करने के बाद मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ये 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ है। इसका जो फी है ये 399 रुपया है। ये 399 रुपये में ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी। 399 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं होती है। अगर आप मार्केट में देखेंगे जो बीपीएससी का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है वो आपको 1000 से 1500 रुपये में आपको 10 से 15 टेस्ट अवेलेबल कराता है। यहाँ पर मैं आपको 399 में आपको यहाँ में 50 प्रैक्टिस सेट, 1 वर्ष का करंट अफेयर्स, बिहार जीके, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारे मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपको क्वालिटी के मामले में किसी भी प्रकार के कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अगर आपसे डेमो मंगाना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर पर हमें pre21 लिख के मैसेज कीजिए, आप डेमो का डिमांड कीजिए, आपको डेमो पीडीएफ मिल जाएगा। वहाँ पर आप देखेंगे, वो आप क्वालिटी को देख के समझ पाएंगे किस प्रकार से हम यहाँ पे आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और किस प्रकार से कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपनी तैयारी को बेहतर आयाम दे सकते हैं, अपनी तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। यहाँ से अगर आप हमारे मतलब इस स्टडी मटेरियल को फॉलो करते हैं तो आपसे मेरा वादा है कि इतनी सारी चीज़ों को कवर करने में आपका 40 से 50% से मुझे कवर हो जाएगा। क्योंकि बीपीएससी परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें करंट अफेयर्स का जो सेक्शन होता है वहाँ से लगभग 38 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 38 प्रश्न हो गया। बिहार जीके अगर मैं 10 ही मान लूँ तो 38 10 कितना हो गया, 48 48 हो गया। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पिछले वर्ष जो 66वें बीपीएससी आयोजित हुआ था तो वहाँ पे हमारे टेस्ट सीरीज से 26 प्रश्न आए थे, 26 से 27 प्रश्न हमारे टेस्ट सीरीज से आए थे। समझिए इतने सारे यहाँ से मतलब प्रश्न हमारे स्टेट से पूछे गए हैं। तो आप भी यहाँ पर हमारे पे भरोसा करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आप भी इसे ज्वाइन कीजिए, बहुत सारे मेंबर ऑलरेडी से ज्वाइन कर चुके हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।